हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रिवीजन विद एसके के साथ। तो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक कुछ और नहीं, वो है उत्तक से संबंधित। तो आज हम लोग उत्तक से संबंधित चीजों के जानेंगे। तो इससे हम लोग केवल उसी चीज का रिवीजन करेंगे जो एग्जाम में कंफर्म है कि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे उत्तक के बारे में बात करें तो उत्तक को हम लोग नॉर्मली दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है विभज्योत्तक, विभज्योत्तक होता है, और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। जब विभज्योतक जो है विभाजित होने की क्षमता खो देता है उसको हम लोग अस्थायी उत्तक कहते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा वो बनेगा अस्थायी उत्तक से। तो अस्थायी उत्तक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आपने भी जाना कि एक विभज्योतक है जो कि अपनी विभाजित होने की क्षमता खो चुका है, उसी को हम लोग बोलते हैं अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक को भी दो भागों में बांटेंगे। एक हमारा होगा सरल अस्थायी उत्तक और एक होगा हमारा जटिल अस्थायी उत्तक। आज जो हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं वो रिवीजन करेंगे सरल अस्थायी उत्तक के बारे में। तो सरल अस्थायी उत्तक का जो सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो है उदाहरण वो है पैरेनकाइमा। तो एक पैरेनकाइमा जो है, इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है। चाहे तो आप बिहार पुलिस एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख ले तो एक प्रश्न आपको हर सेट में हर जगह आपको दिखाई देगी, और वो है पैरेनकाइमा से संबंधित। तो पैरेनकाइमा से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो ये बन गया कि सबसे सामान्यता पाए जाने वाला जो सरल अस्थायी उत्तक है वो है पैरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा में क्या होगा, देखिए पैरेनकाइमा को अलग अलग भागों में चाहे तो हम लोग बांट सकते हैं। पैरेनकाइमा, इस पैरेनकाइमा को सबसे पहले जो हम लोग बांटते हैं वो होता है क्लोरीन काइमा। ये है क्लोरीन काइमा। अच्छा, ये क्लोरीन काइमा क्या है? देखिए वैसे पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण जो है आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पहला तो प्रश्न ये बन जाता है कि सबसे सामान्य पाए जाने वाला अस्थायी उत्तक कौन सा है। तो सबसे सामान्य पाया जाने वाला जो अस्थायी उत्तक है वो है हमारा पैरेनकाइमा। और वैसे पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। अब दूसरी तरह का जो आता है वो होता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, देखिए कॉलेनकाइमा क्या होता है? कॉलेनकाइमा पौधों के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है। पौधों के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है, यानी कोई पौधा लचीला है या नहीं है इसके लिए जिम्मेदार होता है कॉलेनकाइमा। तो दो इंपॉर्टेंट हम लोगों ने जाना। पहला जाना अभी क्या, क्लोरेनकाइमा है। क्लोरेनकाइमा मतलब जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा जो प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा क्या है? यह पौधों के लचीलापन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे के बारे में हमें जानने को मिलता है एक होता है एरनकाइमा। एरनकाइमा, ये एरनकाइमा क्या होता है? देखिए बहुत सारे पौधों को आप देखते हैं कि वो जल में तैरती भी रहती है, जैसे जलकुंभी हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें जो जल में क्या होती है, तैरती रहती है। तो होता क्या है, उनकी गुड़िकाओं में बहुत सारा हवा का स्थान होता है, हवा भरा हुआ रहता है जिसके कारण वो आसानी से जल पर तैर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, एरेनकाइमा पौधों को जल पर तैरने में मदद करती है। पौधों को जल में तैरने पर मदद करती है, या तैरने के लिए मदद करती है, तैरने के लिए मदद करती है। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट चौथा पार्ट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो आ जाता है स्क्लेरेनकाइमा। वो हो जाता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या है? स्क्लेरेनकाइमा है ये पौधों को दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है। दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है, यानी पौधा जो हार्ड हो रहा है, जो स्ट्रांग हो रहा है, जो मजबूत हो रहा है, उसके लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? स्क्लेरेनकाइमा। ये जो होते हैं वो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। और नारियल का जो बाहरी आवरण होता है, नारियल का बाह्य आवरण इसी का बना होता है। तो ये कई बार पूछा भी गया है कि नारियल के बाह्य आवरण में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है, तो आपको पता हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। अब हम लोग इसका छोटा सा सिनॉप्सिस बनाएंगे और इस सिनॉप्सिस से हम लोग इसका क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं हम कि क्या क्या सिनॉप्सिस बना सकते हैं और क्या क्या रिवीजन कर सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले उत्तक। उत्तक के दो भाग,
एक है विभज्योतक, विभज्योतक, दूसरा है अस्थायी उत्तक। अस्थायी के दो भाग, एक है सरल और दूसरा है जटिल। जटिल में आप देखोगे जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। अब ये जो सरल है, सबसे आसान सरल क्या है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। अब इस पैरेन्काइमा को आप देखोगे तो हमने इसको चार भागों में बांट के देख लेंगे कि ये पैरेन्काइमा क्या क्या है। ये पैरेन्काइमा को चार भागों में बांटेंगे। सबसे पहले जो आ गया वो है क्लोरीन काइमा। क्लोरीन काइमा, क्लोरीन काइमा क्या है? इसमें पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखेंगे, इसमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। बस यही से क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा क्या कहते हैं? क्लोरीन काइमा कहते हैं। बात करें पैरेन्काइमा के बारे में, तो पैरेन्काइमा का दूसरा जो पार्ट होगा हमारा वो हो जाएगा कॉलिन काइमा। कॉलिन काइमा। अब इस कॉलिन काइमा का काम क्या है? ये पौधे को लचीला बनाता है, लचीलापन देता है, तो ये हो जाएगा। और अगर हम अब इसके तीसरे भाग में देखेंगे तो इसका तीसरा भाग जो आता है, ठीक है, वो है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा ये पौधों को तैरने में मदद करता है। पौधों को किस चीज में मदद करता है? तैरने में मदद करता है। और इसी का अगर आप ध्यान से देखेंगे, फिर एक जो चौथा पार्ट होता है हमारा, जो हमने बताया था कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा। इस स्क्लेरेन काइमा का काम है पौधों को मजबूती प्रदान करना। ये पौधों को मजबूती प्रदान करता है। और आप नारियल की जो रस्सी है वो ध्यान रखिएगा, इसी से बनी होती है, स्क्लेरेन काइमा से। तो ये रहा आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से। इससे एक प्रश्न निश्चित है, आप इसे देखें, एग्जाम हॉल में आपके सामने ये क्वेश्चन जरूर नजर आएगा और उस समय आप हमें याद करेंगे। थैंक यू। इसी तरह बने रहिए रिविजन विद एसके में, हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिविजन लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।